राकेश चंद्रकांत शेट्टी का वो देखा मेरे वीडियोज में क्या झगड़ रहा जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले वास्को के बैना एरिया में एक हाउस डकैती हुई थी और उसके बाद इमीडिएटली गोवा पुलिस ने मल्टीपल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दरमियान डीआईजी रेंज वहाँ थाने में ही कैंप कर रही थी और आईजी साहब भी क्लोजली सुपरवाइज कर रहे थे और कंटिन्यूसली इस इन्वेस्टिगेशन की अपडेट मेरे लेवल पे भी ली गई और इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी लगभग हर दिन इस इन्वेस्टिगेशन की अपडेट ले रहे थे। आपको ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि इस केस को गोवा पुलिस ने एक चुनौती की तरह लिया था, क्योंकि ये एक सीरियस इंसिडेंट था और बहुत मेहनत करके जितने भी लीड्स इन्वेस्टिगेशन के दरमियान आ रहे थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के तौर पे, चाहे वो आसपास के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्शन हो या टेक्निकल सर्विलांस हो, और जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंट्स जो यूज किए गए थे हाउस ब्रेकिंग के लिए, तो इवन वो इम्प्लीमेंट्स कहाँ से लिए गए थे, जो एक मास्क मिला था उसका सोर्स क्या था, इन तमाम लीड्स के ऊपर में बहुत ही मेहनत से इन्वेस्टिगेशन की गई। कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन डिफरेंट टीम्स के बीच में डीआईजी रेंज और आईजी के द्वारा किया गया। एसपी साउथ कंटिन्यूअसली इस इन्वेस्टिगेशन में पर्सनली इन्वॉल्व थे और जो लीड्स मिली उसके आधार पे हमें ये मालूम चला कि जो सस्पेक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र के भिवंडी, कल्याण और बदलापुर इलाके में फिलहाल हैं और ये तमाम सस्पेक्ट्स का जो ओरिजिन है वो उड़ीसा से है। इसलिए इसमें बहुत सारी टीम्स हमने महाराष्ट्र भेजी और एक टीम हमने उड़ीसा भेजी। अल्टीमेटली बहुत मशक्कत और कंटिन्यूस सर्विलांस के बाद हम लोगों ने परसों इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लगभग सारी रिकवरी इफेक्ट की गई है। हालांकि इसको अभी हम जो विक्टिम फैमिली है उसके साथ बातचीत करके देखेंगे कि क्या कुछ और तो नहीं बचा हुआ, पर काफ़ी कुछ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और साथ में कुछ कैश भी इसमें बरामद हुआ है। जो टीम है हमारी वो महाराष्ट्र से अभी तमाम अक्यूज्ड को लेकर और जो रिकवर्ड आइटम्स है लेकर अभी पहुंची है। वो लोग अभी फिलहाल वास्को थाने में है। जो सामान इसमें अभी रिकवर हुआ है उसकी मैं थोड़ा लिस्ट बताना चाहूँगा। इसमें जो गोल्ड आइटम्स हैं जिसमें 2 मुकुट है, उसके अलावा 2 ब्रेसलेट हैं, 4 फिंगर रिंग्स हैं, 3 चेन गोल्ड चेन है पेंडेंट के साथ, 1 ईयररिंग है, 2 जो है ब्रास के दिए हैं, उसके अलावा 2 गोल्ड कॉइन है, लोटा सिल्वर आइटम में 1 लोटा है और 1 टॉर्टॉइज है, माउस है, 1 दिया है सिल्वर का, 1 कमर पट्टा, 2 है, की चेन 1 है सिल्वर की, पायल है 4 पेयर, स्पून है 2, 7 कॉइन है सिल्वर के, 2 पेंडेंट हैं और भी कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं और कैश जो है वो 73,000 हाँ और कुछ कैश भी इसमें रिकवर है जो अभी है। इसको अभी हम विक्टिम फैमिली के साथ बैठेंगे, उसको टैली करके देखेंगे कि इसमें टीआईपी वगैरह के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं पर जो हमें मिला है वो हम बता रहे हैं। अभी इसको इस केस प्रॉपर्टी के साथ लिंक करना जो है लीगल प्रोसीजर है और उसको किया जाएगा। कुल मिला के ये एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है कि लगभग सारे एक्यूज्ड इसमें अभी तक अरेस्टेड है और बहुत अच्छी रिकवरी भी कम समय में गोवा पुलिस ने इफेक्ट की है। पिछले दिनों जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उसको लेकर गोवा पुलिस ये जानती है कि हम लोगों को आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखना है ताकि किसी भी तरह से इस तरह के इंसिडेंट्स स्टेट के अंदर में ना हो। इसके लिए एक नाकाबंदी क्या होनी चाहिए शाम के समय में, दिन के रात के समय में, दिन के समय में विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने कुछ इंटरनल ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं जिससे पुलिस विजिबिलिटी इंप्रूव हो। इलाके के अंदर में इंटेलिजेंस कलेक्शन क्रिमिनल्स के मूवमेंट से
और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और उसमें कम्युनिटी की क्या भागीदारी हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकती है इंफॉर्मेशन फ्लो के ऊपर, उसके ऊपर भी हम लोग उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में कम्युनिटी के अंदर में अवेयरनेस जो एक सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस को लेके होती है, क्योंकि अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो हम जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी को हार्ड टारगेट बनाना, यानी अगर कोई क्रिमिनल आ रहा है तो उसको ऑपरेट करना कैसे मुश्किल हो, इन स्पाइट ऑफ पुलिस प्रेजेंस, विजिबिलिटी, इस बात को कहना कि क्रिमिनल की मूवमेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ये इम्प्रैक्टिकल चीज है। तो ऐसे सिचुएशन में कम्युनिटी को हार्ड करना, हार्ड टारगेट बनाना, उसके लिए कम्युनिटी में क्या अवेयरनेस हम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में इसको सीनियर लेवल्स पे, नए लेवल पे भी कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। डिटेक्ट भी हम करते हैं सारे इंसिडेंट्स, ये आपने देखा है। इवन मापसा वाले केस में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, आगे अभी भी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम लोग होपफुल है कि उसमें भी हम सक्सेसफुल होंगे। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रिवेंटिव मेजर्स को और मजबूत कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ में जो आगे आने वाला टूरिस्ट सीजन है, उसके लिए भी गोवा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि किसी भी तरह के इंसिडेंट्स कोस्टल एरियाज में ना हो। इसके अलावा दो चीजें जो हम आग्रह करना चाहें जनता से, एक तो जो टेनेंट वेरिफिकेशन है उसके ऊपर गोवा पुलिस कंटिन्यूस ड्राइव भी चलाती है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेनेंट्स की जानकारी नहीं देते हैं। तो ये एक ऐसा गैप है जो स्टेट के अंदर में सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। दूसरा है कि जो लोग एम्प्लॉय रखते हैं, जैसे इस केस में मैं आपको बताऊं, जो लोग पकड़े गए उसमें एक व्यक्ति जो है इनके यहाँ काम कर चुका है, और वो काम करने के दरमियान ही उसने सारी जानकारी जुटाई थी कि घर के अंदर जाने के क्या रास्ते हैं, घर में क्या चीज कहाँ रखी जाती है, और उसी जानकारी के आधार पर इस घटना का डिजाइन बनाया गया और उसको अंजाम दिया गया। तो इसलिए जो आप अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस से कराना, उसकी जानकारी सारी देना। कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि आपके यहाँ है, उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट कोई नहीं है, उसका पिछला कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी जानकारी पुलिस को दे रखी है, उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उसके आईडीज हैं, उसके मोबाइल नंबर्स हैं, उसके घर के पते हैं, तो पुलिस के लिए काम आसान होता है। तो ये एक डिटेल्स भी होता है, एक प्रिवेंटिव स्टेप भी है, और साथ में जब कहीं कोई इंसिडेंट खुदा खास्ता हो जाए तो उस समय इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस को आसानी होती है। तो टेनेंट वेरिफिकेशन और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर में हम जनता से आग्रह करते हैं कि पुलिस के साथ सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा अपने टेनेंट्स, और ऐसा एक भी टेनेंट नहीं होना चाहिए गोवा के अंदर में, दैट शुड बी द गोल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट एंड द कम्युनिटी, जो अनवेरीफाइड हो। उसी तरह से कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जो अनवेरीफाइड हो, दैट शुड बी आवर कॉमन, एंड देन वी कैन मेक गोवा स्टेट सेफ। तो ये जो मेन घटना थी उसके बारे में होता है, बैना डकैती के बारे में। इसके बाद मैं एसपी नॉर्थ से आग्रह करूंगा, दो और इंसिडेंट्स जो अभी हमने, एक सांता क्रूज का भी इंसिडेंट था जिसके बारे में काफी चर्चा स्टेट में थी, उसको उसमें भी जो अक्यूज्ड है वो एक ही सिंगल अक्यूज्ड है, उसको हमने अरेस्ट किया है, उसके बारे में बताएंगे। और ऑटो लिफ्टर एक उन्होंने पैनिक पुलिस स्टेशन में पकड़ा, उसके बारे में बताएंगे एसपी नॉर्थ। On the complaint of one Kusum Chauhan from Tony Apartments, Santa Cruz, complaint was registered regarding burglary in her flat. Odua Police PI and his team conducted meticulous investigation, and from the sources we have zeroed down one accused by name Lokesh Sutta. He is from Karnataka. He is resident of Maharashtra, but he was traced in Karnataka, Kalgadgi. He was arrested, and from him we have recovered one Grand Vitara car, which was purchased from the money stolen from this house. Now, this accused is involved in more than 25 crimes in Maharashtra and Karnataka. We are in the process of recovering remaining gold and cash involved in this crime, besides his criminal antecedents and involvement in other cases. Second detection is with respect to Penguin Police Station crime 16325, wherein Mrs.
Sushanti Dimelo had filed a complaint regarding theft of her motorbike, which was kept in an open place. PI Chodungar of Panjim Police Station and his team conducted investigation, and from the sources we have zeroed down accused by name Babu Bhalar. He is a 27-year-old. He is a resident of Goa, and we managed to recover 6 motorbikes in which connections offences was registered in Panjim Police Station. We managed to attack all these 6 vehicles. Accused has been arrested and he has been taken on remand for 3 days right now. Further, his criminal antecedents will be verified and investigation will be taken to its logical end. काल 3 धरले तितूंतले त्यो तोच तो Yes. आनी Total 6. पयलींची 6 पयलींची ते All are from Panjim police station only. All are from Panjim Police Station, but possibility of him involved in other areas cannot be ruled out. We are investigating that part also. So the Talwai is that तो मुंबई में तलगाड़ी उसके 6 means it is always for gain. He wanted to sell it. एक मेरा आग्रह है कि जब हम लोग किसी बड़े इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करके जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती रहती है, जब खोलते हैं, सॉल्व करते हैं उस केस को, तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी ये जिज्ञासा होती है कि पुलिस ने कैसे इस केस को वर्कआउट किया है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स है उसको डिस्क्लोज करने से एक तो इन्वेस्टिगेशन जो आगे होनी है जिसमें लीगल फाइल तैयार होती है उस पर भी असर हो सकता है, और साथ के साथ पब्लिक सेफ्टी को भी ये इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जैसे जब क्रिमिनल आता है तो अपना मोडस ऑपरेंडी बता के नहीं आता कि हम क्या करने वाले हैं। उसी तरह से पुलिस ने अपनी जांच कैसे की, ये इसके सारे डिटेल्स हमें पब्लिक में रखने से कई बार हम क्रिमिनल एलिमेंट्स को आगाह कर देते हैं कि उनको क्या सावधानी आगे करनी है। तो कई बार हमें जो ये टेंडेंसी है, पुलिस को भी लगता है कि अपना अच्छा काम आगे बताना है, उसकी सारी डिटेल देनी है, पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है, मीडिया भी जानना चाहता है, लेकिन कई बार हमें उस जिज्ञासा को दबा के काम करना होता है। अपने काम को चाहे हम इतना हाईलाइट ना करें, लेकिन पब्लिक सेफ्टी में क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना पड़ता है। जैसे मैंने एक अखबार में आज पढ़ा है, काफ़ी डिटेल्स में बैना डकैती के बारे में लिखा है, तो मैं उसके न तो यस कह रहा हूँ न नो कह रहा हूँ कि उसमें सच क्या है और क्या इतना सच नहीं है, लेकिन आप मोटे तौर पे ये जानिए कि क्रिमिनल्स को हमने कैसे पकड़ा है। जरूरी नहीं है कि हम सारी डिटेल आपको बताएं, क्योंकि आगे भी इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। अगर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम ये नहीं चाहते हैं कि क्रिमिनल ज़्यादा स्मार्ट हो गए। तो इसलिए अगर आप सारी डिटेल्स ना पूछे कि आपने कैसे किया, क्यों किया, आप ये जानिए कि हमने जितने दिन बीच में थे इंसिडेंट के बीच में लगातार 24/7 इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और गोवा पुलिस जब भी ऐसे चैलेंजेस आगे भी आएंगे तो इट विल बी अप टू द टास्क, ये हम आपको श्योर कर सकते हैं। बाकी हम क्या करते हैं, कौन से मेथड अपनाते हैं, इसके बारे में ना पूछे तो ज़्यादा बेटर है। और मैं महाराष्ट्र पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें हमें जब भी जरूरत हुई महाराष्ट्र के अंदर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया, और उसकी वजह से हमें ये सफलता हुई और जल्दी मिली। सर जो दो इंसिडेंट हुए थे, जो नाश्ता और नहीं, दोनों की नहीं, उन दोनों इंसिडेंट और इस इंसिडेंट में कोई कनेक्शन अभी तक नहीं है। लेकिन दोनापाल और उन दोनों में डेफिनेटली कनेक्शन है, और जब हमें और अरेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। Sir, you said that one of the employees who was working here, जी was he verified with the police before? हाँ, SP साउथ इसके बारे में बताएं। वो 1 साल पहले जब काम करता था तो उसका वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं करवाया था, ठीक है। तो इस चीज़ के और हम फर्दर वेरिफिकेशन का क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसको देखेंगे कि आगे का और पीछे का, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो कि हम करेंगे, ठीक है। But the family didn't identify him when they went for the quality. एवरीथिंग वाज जिस तरीके का अंधेरा था और जो जिस कंडीशन में की चीज़ की गई थी उसमें उस पर्टिकुलर इंसान को आइडेंटिफाई उन लोगों ने नहीं कर पाया। लेकिन उसने काम कब छोड़ा? लगभग 8-9 महीने पहले। पर क्या नाम होता है उनका?
हेल्पर का काम करता है। घर में दुकान पर जो उनका बिजनेस वगैरह है उसमें। नहीं मतलब जो अक्यूज है वो आपस में आप नहीं नहीं पूरा पैटर्न पैटर्न जो स्टाइल था उनका एक जैसे से पकड़ के बांधना, फिर वो जो स्टाइल था उनका। नहीं अभी जो बातचीत हुई है उसमें उन दोनों पहले के इंसिडेंट से इसका कनेक्शन नहीं दिख रहा है ना कि लेकिन अभी पूछताछ तो जारी है। अभी तो जस्ट करके लाए हैं कि और इंट्रोगेशन होगा तो वो कुछ ऐसी चीज समझ में आती तो है। पकड़े गए उनका स्पेसिफिक गैंग का नाम है या ये क्या है, ये उड़ीसा के सब रहने वाले हैं और इसमें अलग अलग जगहों पे इन्होंने पिछले दिनों में काम किया है, जिसमें से एक व्यक्ति जिसने यहाँ पे काम किया था उसने इस घटना को पूरा मास्टरमाइंड किया है, ये समझ में बात आई है। और इसके अलावा अभी प्रीवियस इनका कोई आपराधिक इतिहास हो अभी तक ये सामने आया नहीं। तो अभी पूछताछ में जारी है, उस पूछताछ में पता चलेगा कि इन्होंने कब उनके दिमाग में ये बात आई, किस तरीके से सारा किया। तो फर्दर अगर कोई डिटेल आती है तो हम आपको। Sir, how many such cases have come to light wherein there was no tenant revision done of the employees or और फ्रेंड मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जैसा अभी आपने देखा कि इसके अंदर में भी जिस व्यक्ति ने उस जगह पे काम किया है ऑनर के साथ, उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मतलब उस पुलिस सालिसा और डबल वेरिफिकेशन मर्डर हाँ। उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। उसमें सर भी उसका क्या हो गया है अभी, वो केस का क्या हो गया डबल मर्डर का? उसका अपडेट हम अलग से आपको बताएंगे। क्योंकि आपको लीड भी मिली थी अभी एक हाँ लीड उसमें तो आइडेंटिफाइड है, हाँ। सस्पेक्ट डेफिनेटली आइडेंटिफाइड है। तो उसका टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था ना वो जो वो जहाँ तक मुझे एक तो हुआ नहीं था, पर वो ही जस्ट कम रिसेंटली जब बताया गया कि 4-5 दिन पहले ही शायद वो आया था और बीच बीच में वो आता था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले ही आया उस इंसिडेंट। सर इस इंसिडेंट में गेलपुरी वाले का इन्वॉल्वमेंट कुछ न्यूज ने रिपोर्ट किया था, इसमें क्या सच्चाई है? या ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। So now the police will improve the night patrolling, like the people roam on the street after night 11-12. So police will check them randomly. अभी नाकाबंदी का नाइट नाकाबंदी का एक ऑर्डर इश्यू हुआ है हेडक्वार्टर से और उस पैटर्न पे थोड़ा सा हमने फोर्स और भी चूंकि अभी हमारे लोग इलेक्शन में गए तो वहाँ से लौट आए तो हमारे पास फोर्स की अवेलेबिलिटी अभी बेटर हो गई है पहले से। तो थाने जितने भी थाने जहाँ पे नाके लगने उन सब जगहों पे एडिशनल फोर्स भी दी जाएगी और सुपरविजन किसका होगा उसका भी एक पैटर्न हम लोगों ने डिसाइड किया है और उसके हिसाब से इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी, मोर नंबर ऑफ नाका, इन सब चीज़ों को इंश्योर किया। सर और एक इश्यू था वो जो पूजा ने का कंक्लूड होने वाली है, उसके अंदर में कोई जो भी उसके आरोप है कोई सच नहीं पाया गया, जितनी भी इंक्वायरी अभी हुई, लेकिन इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी उसके बाद डेफिनेटली उसकी जानकारी है। So you said about public involvement in police, like policing. So any plans to have community policing or some kind of program wherein public can participate? कम्युनिटी आउटरीच के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, पर उसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फास्ट करने के लिए हम कम्युनिटी को इनकरेज करेंगे सो दैट वहाँ से कोई भी एलिमेंट आ रहा है, चाहे वो टेनेंट है चाहे कोई एम्प्लॉय है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे जल्दी हम तक पहुंचे। कोई अगर सस्पिशियस मूवमेंट इलाके में दिख रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी हम तक पहुंचे, इसके ऊपर हमारा फोकस है। तो उसमें से ट्रस्ट भी बिल्ड करना चाहिए public के डेफिनेटली साथ, वो भी एक इशू है। डेफिनेटली सर बहुत से पुलिस थाने पे पुलिस कर्मी सिक्योरिटी कम करता है और सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से सब पुलिस से नहीं, मैं समझता हूँ कि जो जितनी स्ट्रेंथ है हमें तो उसके हिसाब से काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज को और बेटर यूटिलाइज कैसे पुलिस स्टेशन पे कर सकते हैं, हेडक्वार्टर से एडिशनल रिसोर्सेज किसको दे सकते हैं, उस सब पे हम लोगों का ध्यान है। पेटिशन इन द हाई कोर्ट रिगार्डिंग जो अभी वैकेंसी है उसको तो फिलअप होने में टाइम लगेगा, टिल दैट टाइम जब तक वो वैकेंसी नहीं फिलअप होती है तब तक तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसी से हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इंसिडेंट्स ना। So any links in any of these recent crimes to illegal Bangladeshi immigrants has been found? अभी जो पहले के इंसिडेंट है दोनापाल और मापसा वाले में उसमें डेफिनेटली है, पर उसके अंदर में वो स्टेट के अंदर नॉर्मली रिजाइड नहीं करते थे, लेकिन स्ट्रक एम्प्लॉयमेंट पर उसके ऊपर हम लोगों ने एक अभियान चलाया है और इस साल जो नंबर ऑफ बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए हैं स्टेट से उनकी संख्या पिछले सालों से कई गुना ज्यादा है।
और उस पर हम लोगों का कंटिन्यूस फोकस है कि उनको हम डिटेक्ट करें, रिपोर्ट करें। How many deported, sir? एग्जैक्ट नंबर हमें याद नहीं है, पर इससे ज्यादा लोग And both with the same gang in Donapal and Mapsa? नहीं, वो अलग लोग। Okay. वो तो वो आएंगे तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। सर वास्को का वो कितना अमाउंट है पूरा जो गोल्ड और सिल्वर लेकर? अभी उसको देखते हैं, पर अभी मैंने बताया जो आपको अभी बताया कि कंप्लेंट लेकर कल बताया था किनके हिसाब से। अभी वो सब टैली करेंगे उसको। उनके हिसाब से कंप्लेंट में 35 लाख का टोटल वर्थ हाँ। था प्लस सम कैश टोटल। ठीक है, उसके बाद जो रिकवरी हुई है उसका कैलकुलेशन वगैरह बाद में किया जाएगा। दैट इज पार्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। केस में कैश ही है या कैश प्लस गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स सब कुछ है। सर और कितने एक्यूज हो सकते हैं उस केस में? उसमें अभी एक और है जिसके पीछे हम लोग अभी उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टरमाइंड है। पकड़े हैं 6 उसमें से वो उनका वर्कर है। उनमें से उनका वर्कर है। टोटल 7 है? टोटल 7 इन्वॉल्व लग रहे थे। उसके पीछे अगर कोई और भी है उसमें भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी इन्वॉल्व है सबको पकड़ा जाएगा। सर और एक जो मापसा और डोनापाल में एक किसी को इन्फॉर्मर को पकड़ा था, उसका क्या हो गया वो तो इन्फॉर्मर हारो किया था, हारो के लिए पकड़ा गया था मैंने जाना, और उसको वो तो अभी जेल में कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। सर रामाकांत की टीम की कंप्लीट है।